खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी दुखों के कलमात के हवाले से चौथा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने जान कनी की हालत में सलीब पर अदा किया, इसका बयान हम मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 27 बाब और उसकी 45 और 46 आयत में देखते हैं। इस तरह लिखा है, अब छठी घड़ी से 9वीं घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। 9वीं घड़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात में से चौथा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने जान करने की हालत में अदा किया, उसमें खुदा बाप को मुखातिब करके खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अब बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। इस कलमे को हम 2 हिस्सों में जो है वो सीख सकते हैं, या खुदावंद यीशु मसीह जो हमें 2 तरह से इस चीज़ को समझाना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये कलमा जो है हम देखते हैं कि 22 ज़बूर जो है जो दाऊद नबी के वसीला से लिखा गया, खुदावंद रूह कुद्दस की हदायत के वसीला से दाऊद नबी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को, अज़ियत को और उस तमाम पस मंज़र को रूह कुद्दस की हदायत के वसीला से 22 ज़बूर में बयान करते हैं, जिसका ज़िक्र जो है हम अगर 22 ज़बूर देखें तो इसमें तमाम वाक़यात जो खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी सफ़र में उससे दरपेश होते हैं, तो उनमें से बहुत से वाक़यात का ज़िक्र हमें ज़बूर 22 में मिलता है, जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह इस कलमा के वसीला से जो वहाँ पर फ़िक्की, फरीसी, सरदार, काहिन और जो अवाम मौजूद है जो कि शरीयत को, ज़बूरों को पढ़ने और जानने वाले हैं, खुदावंद उनके लिए जो है इशारा देते हैं कि मैं वही हूँ जिसका ज़िक्र ज़बूर में दाऊद नबी की मार्फत किया गया है कि 22 ज़बूर में खुदावंद यीशु मसीह की इसी सलीबी मौत का ज़िक्र जो है वो बयान किया गया है। और जो वहाँ पर मौजूद फ़िक्की और फरीसी हैं, वो जब इस कलमे को सुनते हैं तो यकीनन उनको ये तमाम 22 ज़बूर जो है उसके बारे में वो जानते हैं, तो उनकी नज़रों से, उनके सामने से ये तमाम ज़बूर जो है 22 ज़बूर और उसके सलीबी जो वाक़यात हो रहे हैं उनके सामने जो है वो उसका बयान किया गया है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से इस कलमा के वसीला से। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है बाप से मुखातिब हैं और कहते हैं कि बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हालांकि हम कुछ ही देर पहले देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से जब वो अपनी दुखों में, अपनी सलीबी सफ़र में शामिल होने से पहले अपनी सलीबी मौत का अपने शागिर्दों को बयान करते हैं, तो उनसे कहते हैं कि तुम सब मुझे अकेला छोड़ दोगे, लेकिन तो भी मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि बाप मेरे साथ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप से कहते हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। इसकी वजह जो हम अगर देखें मत्ती की अंजील उसका 27 बाब जो हमने 45वीं आयत पढ़ी, उसमें हम ये देखते हैं कि छठी से 9वीं घड़ी के करीब अंधेरा छा जाता है और 9वीं घड़ी के करीब खुदावंद यीशु मसीह ये अल्फाज अदा करते हैं कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो गुनाहों को उठा ले जाने वाला बर्रा है, खुदा का बर्रा है। और जब तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ खुदा बाप की रूह मौजूद है, तब तक खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सलीबी मौत जो है वो उसको जो है वो नहीं अपना सकते। और दूसरी उसकी वजह ये है कि खुदा जो है वो पाक है, बहुत पाक है, और खुदावंद यीशु मसीह पर जो गुनाहों को लादा गया, जो तारीकी है, जो छठी से 9वीं घड़ी के करीब जो है वो जो अंधेरा छा जाना है, इसका मतलब और इसकी तशबीह जो है वो हमारे गुनाहों का, तमाम जहान के गुनाहों का बोझ खुदावंद यीशु मसीह पर जो है वो डाल दिया गया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आए ताकि वो हमारी गुनाहों को
اپنے اوپر اٹھا لے۔ جب یوحنا بپتسمہ دینے والا خداوند یسوع مسیح کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا شاگرد فرماتے ہیں کہ یسوع میں گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ اور خدا باپ جو ہے، جب خداوند یسوع مسیح پر تمام جہان کا گناہ لاد دیا گیا تو یہ ناممکن تھا کہ خدا پاک کی جو روح ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہتی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس 3 گھنٹے کے دوران جو تاریکی چھا جاتی ہے، خداوند یسوع مسیح تمام جہان کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنی جان دینے سے پہلے خداوند یہ کلمات کہتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے، تاکہ خدا کی پاک روح کا خداوند یسوع مسیح میں سے جانا اس وقت ضروری تھا، تاکہ وہ اپنے انسان ہوتے ہوئے، بیٹا ہوتے ہوئے اور پرفیکٹ لیمب ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن سکے اور اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے پیش کر سکے جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ خداوند ہم سب کو اپنا برکت اور فضل عطا کرے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند کی اس قربانی کو جو اس نے ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے دی، اس کو قبول کرتے ہوئے، اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے اور اس کو اپنا آپ دیتے ہوئے خداوند یسوع پر ایمان لائیں اور اپنے گناہوں سے کنارہ کر کے ان کو سے توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح پر اور اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہوئے خداوند کے نام کو جلال دیں کہ کیسی اذیت اور کیسی تکلیف خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے سہی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں اور اس کے خون کے وسیلہ سے ہمارے گناہ دھو دیے جائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ خون بائے بغیر گناہوں کی معافی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے عزیزو آپ کے، میرے، ہم سب کے اس جہان کے گناہوں کے لیے خود کو جو ہے وہ صلیب پر جو ہے ملعون کی موت جو ہے وہ مرنے کے لیے پیش کر دیا، تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں جو کہ اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی محبت، رفاقت اور شراکت آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔